जी विधायक जी, जब से टिकट की घोषणा हुई है 392 विधानसभा भदोही में लगातार आपके कार्यालय पे बैठकों का दौर चल रहा है, चाहे वो कार्यकर्ता बूथ अध्यक्ष के हों, चाहे पन्ना प्रमुख हों, लगातार सभी इसमें सहभाग ले रहे हैं। किस तरह की तैयारियां चल रही हैं और सपा के भी प्रत्याशियों की सूची जारी हो चुकी है तीनों विधानसभाओं में, तो किस तरह से आप लोग तैयार हैं इस बार तीनों विधानसभाओं पे भारतीय जनता पार्टी की विजय दिलाने के लिए? देखिए, भारत के यशस्वी शिल्पीकार श्रद्धेय प्रमादरणीय जेपी नड्डा जी एवं उत्तर प्रदेश के यशस्वी संगठनकर्ता भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय स्वतंत्र देव जी सिंह के निर्देश पे और जिनकी अगुवाई में आदरणीय संगठन मंत्री श्रद्धेय प्रमादरणीय सुनील बंसल जी के नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रद्धेय प्रमादरणीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी के नेतृत्व में यह चुनाव लड़ा जा रहा है। चुनाव प्रत्याशी नहीं लड़ता है, प्रत्याशी का चेहरा होता है, चुनाव संगठन लड़ता है। और निश्चित रूप से मैं आपसे कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। आज भारतीय जनता पार्टी का संगठन बहुत बड़ा संगठन है और उस संगठन के बल से भारतीय जनता पार्टी का भदोही की तीनों सीटों पे कमल का फूल खिलने जा रहा है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। ये हमारी तैयारी है, संगठन के माध्यम से ये हमारी तैयारी है। निश्चित रूप से हम तीनों विधानसभाओं को जीतने का काम करेंगे। भदोही में तो मैं नहीं समझता हूं कि कोई लड़ाई है, भदोही में तो लड़ाई ही नहीं है। आप किसी गांव में चले जाइए, चाहे आज सर्व समाज की जो प्रधानमंत्री जी का नारा है, सबका साथ सबका विकास और सबका साथ, तो इस नारे को चरितार्थ करते हुए आज जहां आप जाइए, चाहे जिस जाति बिरादरी में जाइए, वहां केवल एक ही लहर, एक ही बात, कमल का फूल, कमल का फूल, कमल का फूल। मोदी योगी, मोदी योगी, मोदी योगी। गलियों में, चौराहों पे, चट्टियों पे, हर जगह केवल एक ही नारा है, मोदी योगी, मोदी योगी और कमल का फूल। लेकिन सर, विपक्षियों का आरोप रहता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में महंगाई बढ़ी है और युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, क्या कहना चाहिए? ऐसे लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि आज़ादी मिले मुझको आज 77 साल से अधिक हो गया। इसमें सबसे अधिक अगर सरकारें रही तो कांग्रेस, सपा और बसपा की ही। हमने 4.5 वर्षों में युवाओं को 5 लाख सरकारी नौकरी देने का काम किया। उत्तर प्रदेश में जहां गुंडा माफियाओं की सरकार चलती थी, गुंडा माफियाओं के नाते कोई भी भारत के कोई भी उद्योगपति या विदेश के कोई भी कंपनियां यहां भारत में निवेश करने की ताकत नहीं रखते थे। लेकिन जैसे ही उत्तर प्रदेश में श्रद्धेय प्रमादरणीय योगी महाराज जी के हाथों में कमान आई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, वैसे ही तमाम निवेश आप रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए, बात बताऊंगा तो बहुत समय लगेगा। तमाम कंपनियों ने निवेश किया और 5 लाख सरकारी नौकरी के अलावा लाखों, कई लाख नौकरी हमने युवाओं को उन कंपनियों में भी देने का काम किया। और निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूं कि आज महंगाई का कोई मुद्दा नहीं है। कौन सी चीज महंगी है भैया, कोई बता देना। महंगाई का कोई मुद्दा नहीं है। अब पहले लोग जातिवाद की बात करते थे, अब जातिवाद की बात समाप्त हो गई। गुंडा माफियाओं का पहले राज था, वो समाप्त हो गया। तो अब कोई मुद्दा नहीं है, कोई मुद्दा है ही नहीं है। किस मुद्दे पे चुनाव लोग लड़ेंगे? हमने विकास किया है, हम विकास के मुद्दे पे, और सबसे बड़ा जो चुनाव का मुद्दा है वो है सम्मान। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक पदाधिकारी, वो चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे मुख्यमंत्री जी हैं, जो सम्मान भारतीय जनता पार्टी का जनप्रतिनिधि देता है, कोई भी आप सोचिए, मुख्यमंत्री जी जनता दर्शन में प्रतिदिन जनता दर्शन करते हैं और विधायक को यह निर्देश होता है कि आपको प्रत्येक दिन सदन के अलावा आप एक दिन लखनऊ में दिखाई नहीं देंगे। आप सीधे सीधे जनता की समस्याओं को सुनेंगे और विकास की गंगा बहाने का काम करेंगे। हम लोग तो कोरोना जैसी महामारी में
जब संकट उत्तर प्रदेश नहीं, भारत नहीं, पूरे विश्व पे था। सर, सर्वे में हम लोग जा रहे हैं, लोगों से बात हुई, कुछ लोगों ने कहा कि 2.5 साल कोरोना काल था, इसलिए विधायक निधि नहीं आई, इसलिए जो भी विकास कार्य जितना होना चाहिए था उतना नहीं हो पाया। इसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, एक भी व्यक्ति नहीं कर सकता। एक कोई गांव मुझको बता दीजिए जिस गांव में विकास की गंगा न बही हो। प्रत्येक गांव में अभी हमने 2.5 से 3 करोड़ रुपया हर गांव सभाओं को घर घर नल योजना के लिए मैंने दिया है। किसान सम्मान निधि से किसानों को 6,000 रुपए महीना देने का काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ आप देखिए ना, 70-72 वर्षों में जो गरीब भाई थे, पहले कहावत थी अनहरा बांटे सिन्नी अपने की देख देख, 70-72 वर्षों में 300 रुपया पेंशन मिलती थी। हमने 4.5 वर्षों में उस राशि को बढ़ा करके 1,000 रुपया करने का काम किया। हमने किसानों के कर्ज को माफ करने का काम किया। हमने आज किसानों की खुशहाली के लिए, अभी देखिए ना, किसानों के खुशहाली के लिए उनके खेतों में सौर ऊर्जा पंप लगवाने का काम कर रहे हैं। हम आज गरीबों के लिए 45 लाख आवास हमने उत्तर प्रदेश में बनाने का काम किया है और भदोही विधानसभा में 37,000 प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आवास बनाने का काम किया है। ये सरकारी आंकड़े हैं, आप लोग देखिए। इसके साथ साथ जहां पे गरीब के घर में जब बेटी पैदा होती थी तो शादी की चिंता सताती थी। आज हम गरीब परिवार के बेटियों को उनका पांव पूजन करने का काम कर रहे हैं, उनको कन्यादान देने का काम कर रहे हैं और उनके खाते में 51,000 रुपए भेजने का काम कर रहे हैं। आज गरीब श्रमिक जो भाई हैं, आप लोग जानते हैं ना कि MBBS डॉक्टर बनाने के लिए 1 से 2 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। हमारी सरकार आज उन बच्चों को, उन बेटियों को MBBS डॉक्टर इंजीनियर बनाने के लिए सारी फीस का निर्वहन करती है। आमूल परिवर्तन। आज सब समाज के लोग इस बात को चिल्ला रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं? अब एक तो वही है मुंगेरी लाल का सपना। अब केवल इन लोगों का मुंगेरी लाल का सपना बचा है। सपना देखिए, और आज तारीख है 9, आप इसको नोट कर लीजिएगा। समय हो रहा है 6:30 बज रहा है, इसको मुंह करके रखिएगा। निश्चित रूप से 10 मार्च को जब रिजल्ट आएगा तो सभी जो प्रत्याशी लड़ रहे हैं अन्य पार्टियों के, उनकी जमानतें जब्त होंगी। ये मैं नहीं, ये जनता की अदालत मतदाता ये चिल्ला रहा है। आज आप बता दीजिए ना, किसी गांव में चले जाइए आप, जिस समाज के लोग हैं, चाहे जितने समाज के लोग हैं, अगर 10 जातियां वहां पे हैं तो कोई बता दे कि विधायक जी इस जात बिरादरी का, इसका मत आपको नहीं मिल रहा है, अभी नामांकन मुझको करना है 12 तारीख को। एक गांव का कोई उदाहरण दे दे। आज सब समाज के लोग हमारे साथ हैं। कोई ऐसा समाज नहीं है जिसका मत हमको न मिलता हो। धन्यवाद। सर, पूर्व मंत्री रंगनाथ मिश्रा जी के भाजपा ज्वाइन करने से क्या लगता है जनपद भदोही में भाजपा कितनी मजबूत होगी? देखिए, माननीय रंगनाथ मिश्रा जी हमसे बहुत सीनियर है और निश्चित रूप से उनके आने से पार्टी मजबूत हुई है और बहुत बड़े चेहरे हैं। मैं उनका पार्टी में चल करके उनका स्वागत भी किया और निश्चित रूप से उनके आने से पार्टी मजबूत हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक आखिरी प्रश्न सर, कि जैसा कि लोगों के द्वारा चर्चा हो रही है और लोग पूछ रहे हैं कि विधायक जी का नामांकन कब होगा? मैंने बताया 12 तारीख को 10 बजे जी। 12 तारीख को 10 बजे से हमारा 11:30 बजे तक की साइट है। मैं 12 तारीख को दिन शनिवार को 10 बजे हम नामांकन करने जा रहे हैं।